श्री सीताराम। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त। भगवान की माया को जीतना इतना भी आसान नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में उसके 14वें श्लोक में कहा गया है कि देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। कि जो प्रकृति के जो 3 गुणों से युक्त भगवान की जो माया है वो माया शक्ति से पार पाना अत्यंत ही कठिन है, लेकिन जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। तो ऐसे कौन से भक्त हुए जो माया को जीत पाए या माया के पार जा सके? ऐसे तो अनेकों भक्त हैं। उनमें से कुछ भक्तों का चरित्र अब हम इस नई श्रृंखला में, नई सीरीज़ में शुरू करेंगे जिसका नाम है भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त। श्री नाभादास जी अपने इस भक्तमाल में लिखते हैं कि ऋभु इक्ष्वाकु रु एल गाधी रघु रह गए सत धनवा अमुरत रंती उतंक भूरी देवल बैबस्वत मनवा नहुष जजाति दिलीप पुरु जदु गुह मान धाता पिप्पल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग संघाता संजय समीक उत्तान पद जाग्यबल्क जस जग भरे तिन चरण धूरी मो भूरी सिर जे जे हरि माया तरे। भक्तों, जो भक्त भगवान की अपार माया भगवान की अपार माया से तर गए, उसके जाल में नहीं फंसे, उनके श्री चरणों की बहुत सी रज सादर मेरे सिर पर है, ऐसा नाभादास जी कह रहे हैं। और हम भी ऐसी ही भावना करें कि और सदा ही उनकी रज हमारे सिर पर बनी रहे। उनमें जो भक्तों के जो नाम है, वैसे तो इनका सुयश संसार में भरा हुआ है। उनमें जो कुछ भक्त जो नाभा जी उल्लेख कर रहे हैं वे हैं ऋभु जी, इक्ष्वाकु जी, एल जी, गाधी जी, रघु जी, रय जी, गय जी, शत धनवा जी, अमूर्त जी, रंती देव जी, उत्तंक जी, भूरी श्रवा जी, देवल जी, वैवस्वत मनु जी, नहुष जी, ययाति जी, दिलीप जी, पुरु जी, यदु जी, गुह जी, मान धाता जी, पिप्पल जी, निमि जी, भरद्वाज जी, दक्ष जी, शरभंग जी, संजय जी, शमीक जी, उत्तानपाद जी और याज्ञवल्क्य जी। इनके जो सुयश है वो संसार में भरे हुए हैं और ये भगवत भक्ति के जो प्रताप से माया को ये जीतने वाले हैं। तो आज जिन भक्त का हम चरित्र श्रवण करेंगे सबसे पहले इस श्रृंखला में, उनका नाम है ऋभु जी। ये ऋभु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक है। जैसे कि सनत कुमार आदि हैं, वे भी भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और ये भी उनके भाई हैं। तो ये स्वभाव से ही ब्रह्म तत्व और निवृत्ति परायण भक्त हैं। हालांकि एक सद्गुरु की मर्यादा की रक्षा करने के लिए इन्होंने श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अपने ही बड़े भाई, जिनका नाम था सनत सुजात, उनकी शरण ली थी। उनसे संप्रदायगत मंत्र लिया, उनसे योग की शिक्षा ली, ज्ञान प्राप्त किया और फिर ये सर्वदा सहज स्थिति में ही रहने लगे। ये मल से रहित थे, आवरण से रहित थे, विक्षेप से रहित थे और ये जहाँ कहाँ भी पड़े रहते थे और इनके शरीर जो था यही इनकी कुटिया थी। इसके अलावा इनकी कोई कुटिया नहीं थी। इस तरह विचरते हुए महर्षि ऋभु एक दिन पुलस्त ऋषि के आश्रम के पास जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि पुलस्त ऋषि का जो पुत्र है उसका नाम था निदाघ, जो कि वेद अध्ययन कर रहा था। निदाघ ने आगे आकर ऋभु जी को नमस्कार किया। उसके अधिकार को देखकर, यानी उसे अधिकारी जानकर, महर्षि ऋभु को उस पर दया आई। उनको दया इस तरह आई कि अब इस जीवन का जो वास्तविक लाभ है वो है आत्मज्ञान को प्राप्त करना, ना कि वेदों को रटना। अगर ये जो बालक है निदाघ, ये वेदों को संपूर्णतः रट भी जाए तो वस्तुतः इसको कुछ ज्ञान हो भी जाए तो वो ज्ञान किस काम का है जब तक कि उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो निदाघ, अब तुम जो है अपने आत्मज्ञान का संपादन करो, ऐसा इन्होंने निदाघ को कहा।
महर्षि ऋभु की बात सुनकर निदाघ की जो जिज्ञासा थी वो जग गई। उन्होंने इनकी शरण ली। अपने पिता का आश्रम निदाघ ने छोड़कर वो ऋभु जी के साथ ही भ्रमण करने लगे, उनकी सेवा करने लगे। उनकी सेवा में तन्मयता और त्याग को देखकर महर्षि ऋभु ने उनसे निदाघ को जो है तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश के पश्चात ये आज्ञा दी कि निदाघ जाकर तुम गृहस्थ धर्म का अवलंबन करो, ये मेरी आज्ञा और इसका पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निदाघ अपने पिता के पास गए। पिता ने निदाघ का विवाह करा दिया। इसके पश्चात देविका नदी के तट पर एक वीरनगर था। वीरनगर के पास एक उपवन में निदाघ जो था वो अपने आश्रम बनाकर वहाँ अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे और फिर वे कर्मपरायण होकर के रहने लगे। बहुत दिन हो गए। उनको अपने गुरुदेव ऋभु की बहुत याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वे वहाँ पहुँच गए। महापुरुष एक बार जिसको स्वीकार कर लेते हैं फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। वे बलि वैश्वदेव के समय निदाघ के द्वार पर स्वयं ही उपस्थित हो गए। निदाघ उन्हें ना पहचानने पर भी गृहस्थ धर्म के अनुसार अतिथि को भगवान का रूप ही समझकर उनकी रुचि के अनुसार उन्होंने उन्हें भोजन कराया। अंत में उसने प्रश्न किया कि महाराज, भोजन से तृप्त हो गए क्या? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि ऋभु ने अपने शिष्य के ये प्रश्न सुने और उनका जो स्वभाव था बहुत ही कृपालु था, तो उन्होंने कुछ ऐसा उपदेश दिया कि जिससे कि निदाघ की जो आत्मज्ञान की जिज्ञासा थी वो और भी जागृत हो गई। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, भूख और प्यास प्राणों को तो लगती नहीं। भूख और प्यास, मैं तो प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती नहीं तब तृप्ति अतृप्ति मैं क्या बताऊँ। स्वस्थता और तृप्ति ये मन के ही धर्म है। आत्मा तो इन सबसे पृथक है। जो रहता है और जो आता जाता है, इसके संबंध में जो पूछा जाता है उसका उत्तर सुनो कि आत्मा तो आकाश की भांति सर्वगत है। उसका आना नहीं होता, उसका जाना नहीं होता, वो एक ही स्थान पर रहती है। तृप्ति अतृप्ति का हेतु ये है कि सभी रस आदि विषय से परिवर्तनशील है। जैसे कि कोई ऐसा पदार्थ जो आपको अतृप्तिकर प्रतीत होता है वो असल में तृप्तिकर हो जाता है, और कभी कभी तृप्तिकर पदार्थ अतृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषम स्वभाव पदार्थों पर आस्था मत करो, इनकी ओर से दृष्टि मोड़कर त्रिगुण व्यवस्था और समस्त अनात्म वस्तुओं की ऊपर उठकर अपने में स्थिर हो जाओ। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि ऋभु के इन अमृतमय वचनों को सुनकर निदाघ जो था वो उनके चरणों पर गिर पड़ा। फिर उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरा नाम ऋभु है। निदाघ को बहुत प्रसन्नता हुई और उसके बाद महर्षि ऋभु वहाँ से चल दिए। बहुत दिन बीत गए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि ऋभु वहाँ फिर पधारे। उस समय वीरपुर के नरेश, जहाँ ये निदाघ रहा करते थे, उसका नाम था वीरनगर। तो वीरपुर के नरेश की एक सवारी निकल रही थी। सड़क पर बहुत भीड़ थी। निदाघ एक ओर खड़े हुए थे और भीड़ के हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही महर्षि ऋभु ने इनके पास आकर ये पूछा कि भीड़ कैसी है। निदाघ ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण ही भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम तो जानकार जान पड़ते हो, मुझे बताओ इनमें से कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं। निदाघ ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार है वो तो राजा है, और उसके अतिरिक्त जो लोग हैं वो दूसरे लोग हैं। ऋभु ने पूछा, मुझे तो हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ जिसको मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। ये प्रश्न सुनकर निदाघ झपट कर अपने ही गुरु के ऊपर चढ़ गया और उन पर सवार होकर के कहा कि अब देखो,
मैं राजा की भांति तुम्हारे ऊपर हूँ, तुम हाथी की भांति मेरे नीचे हो। अब समझ जाओ कि राजा कौन है और हाथी कौन है। महर्षि ऋभु ने बहुत ही शांति से कहा कि यदि तुम राजा हो और मैं हाथी की भांति स्थित हूँ, तो तुम बताओ कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। ये बात सुनते ही निदाघ उनके चरणों पर गिर पड़ा, हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋभु हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार, संस्कृत चित्त और किसी का नहीं है। आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजान में बहुत अपराध किया। संत तो स्वभाव से क्षमाशील होते हैं, और आप कृपा करिए, मुझे क्षमा करिए। ऋभु ने हंसते हुए कहा। कौन किसका अपराध करता है? ऋभु ने कहा कि कौन किसका अपराध करता है? यदि एक वृक्ष, उसकी दो शाखाएं आपस में रगड़ खाएं, तो उनमें किसका अपराध है? पहली शाखा का या दूसरी का? मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्ग से आत्मा का उपदेश दिया था, तुम उसे भूल गए। अब अन्वय मार्ग से उपदेश दिया है, इस पर परिनिष्ठित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे। निदाघ ने उनकी बड़ी स्तुति की और वे स्वच्छंदतया वहाँ से चले गए। ऋभु की इस क्षमाशीलता को सुनकर सनकादि गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई और इनके नाम जो था ऋभु, उसके आगे क्षमा का जो क्ष अक्षर होता है वो रख दिया, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया ऋभुक्ष। तब से सांप्रदायिक लोग इन्हें ऋभुक्षानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा से निदाघ आत्मनिष्ठ हो गए। भक्तों, धन्य हैं ऐसे गुरु जो कि अपने शिष्यों को आत्मज्ञान का उपदेश देके उनको इस माया से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो शिष्यों को कहते हैं कि माया में लगो चाहे ना लगो, लेकिन सारा माल हमारी जेब में डाल। जीव जब तक स्वयं माया से ऊपर नहीं उठेगा तो किसी दूसरे को वो अपने आचरण से कैसा उदाहरण पेश करेगा। जीव जब तक माया में खुद आसक्त है तो वो किसी को अपने जीवन का उदाहरण जो देगा उससे लोग क्या सीख लेंगे? यही सीख लेंगे कि भाई हमें भी माया में लगना चाहिए। तो जो जितने धर्म के जानकार हैं, धर्म का उपदेश देने वाले हैं, जब आप स्वयं माया में संलिप्त रहोगे तो आपको क्या लगता है कि आप अपने शिष्यों को माया से ऊपर कैसे उठा पाओगे? वर्तमान समय में, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, ये पहले भी ऐसे होता था और अभी का भी ऐसे समय, आगे हो सकता है इससे भी ज़्यादा भीषण स्थिति हो। कि संग्रह के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसों की ठगी चलती है और धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसों की ठगी चलती है। श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी का स्मरण हो गया। ना वो पैसा लेते थे, ना छूते थे, ना कोई आश्रम बनाते थे, ना कोई तारीफ सुनते थे,
ना कोई फ़ोटो खिंचवाते थे, ना कोई वीडियो बनवाते थे, ना कोई मालाएं पहनवा के अपना स्वागत करवाते थे। ऐसे संतों का इस धरा पर होना इस धरा को वसुंधरा बनाता है, और ऐसे संतों का चले जाना इस धरा को बहुत सूना सूना सा बना देता है। इसके साथ ही वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री इक्ष्वाकु जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।